लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन का कल आखिरी दिन है और उत्तर प्रदेश में पहले चरण की 8 सीटों के लिए नामांकन में अब तक कोई खास उत्साह नहीं दिखाई दिया था। आज मुरादाबाद और मुजफ्फरनगर में बीजेपी प्रत्याशियों ने अपना नामांकन भरा है। मुरादाबाद में सर्वेश सिंह ने अपना पर्चा दाखिल किया और इस दौरान मौजूद रहे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि प्रदेश की सभी 80 सीटों को जीतेंगे। उधर मुजफ्फरनगर में बीजेपी प्रत्याशी संजीव बालियान ने भी अपना नामांकन भर दिया है। इस दौरान डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी उनके साथ मौजूद रहे। संजीव बालियान ने 2014 में और 2019 में भी मुजफ्फरनगर सीट से जीत हासिल की थी। कल आखिरी दिन इन 8 सीटों पर नामांकन में तेजी दिख सकती है। किसी से नहीं है 400 वोट तो जीत होगी। कितने वोटों से जीत दर्ज कर 2 लाख से जीत होगी। 2 लाख। मुरादाबाद की जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? आज हमें प्यार करता है जनता, हमारे वर्षों में काम किए, उन कामों के आधार पर, माननीय प्रधानमंत्री जी के चेहरे के आधार पर हम लोग जो उनका संकल्प है 400 पार का, उत्तर प्रदेश और मुरादाबाद भी अपना उसमें योगदान देगा, इस अपेक्षा के साथ हम जनता के बीच में हैं। मुझे विश्वास है कि हम भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता अपने पूरे सरकार का 10 साल का लेखा जोखा लेकर जनता के बीच में जाएंगे। संजीव बालियान के नामांकन में पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। भारतीय जनता पार्टी की एक तरफा लहर चल रही है। माननीय मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाएं और जी जंग से यहाँ पर हमारा गठबंधन है चौधरी जयंत सिंह जी के साथ। मुजफ्फरनगर में विपक्षी दलों की जमानत जब्त होगी। हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी संजीव बालियान जी एक तरफा चुनाव जीत रहे हैं। पौड़ी गढ़वाल से बीजेपी उम्मीदवार अनिल बलूनी ने नामांकन भरा। कलेक्ट्रेट ऑफिस में बलूनी ने नॉमिनेशन फाइल किया और बलूनी के नामांकन में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी शामिल हुई। साथ ही पूर्व सीएम तीरथ सिंह रावत, स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत और कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल के साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी मौजूद रहे। गढ़वाल संसदीय सीट से बीजेपी के प्रत्याशी राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने आज तमाम मंत्रियों विधायकों की मौजूदगी में अपना नॉमिनेशन फाइल किया। हमारे साथ अनिल बलूनी मौजूद हैं। सर, इस दौरान हमने देखा कि आप गांव-गांव घूम के आए, ग्राउंड लेवल पर आपने लोगों से बातचीत की, क्या कुछ आपको लगता है? देखिए, बहुत स्पष्टता से दिख रहा है कि जनता ने चुनाव को अपने हाथ में ले लिया है और जनता अब चुनाव जिताने पे लग गई है। अब जब चुनाव जनता लड़ती है और चुनाव प्रचार जनता करती है तो किस तरह का माहौल होता है आप सब जानते हैं। हमने अपने जीवन काल में इस प्रकार का माहौल इससे पहले कभी किसी चुनाव में नहीं देखा कि जनता खुद अग्रसर होके और चुनाव जिताने के लिए लग गई है। पूरे देश के अंदर मोदी जी को पुनः प्रधानमंत्री बनाने की, देश के अंदर जो विकास की भूख है और बढ़ रही है और निश्चित तौर पे ये जो आने वाला 5 साल है इसमें एक नया भारत आप देखेंगे, विश्व में सबसे मजबूत भारत आप देखेंगे और बहुत ही मजबूत गढ़वाल और मजबूत उत्तराखंड आप लोग आने वाले 5 सालों में देखेंगे। कल आपने अपने पैतृक गांव में होली का कार्यक्रम भी मनाया, क्या कुछ आपको देखने को मिलता? आपका पहला अभियान भी रहा है कि गाँव चलो, आप अपने वोटर लिस्ट में अपना नाम जोड़ो। मेरा प्रयास रहता है कि मैं कभी साल में एक आध त्योहार अपने गाँव में जाके मनाऊं और उसको करूं और मैं उसमें लगा भी हूं। उत्तराखंड के गांव को फिर से खुशहाल बनाना है, उसके लिए मैं लगातार प्रयासरत रहूंगा। एक लास्ट सवाल, आप लोगों से लगातार ये वादा भी कर रहे हैं कि उनकी जो समस्याएं हैं उनको हम दूर करेंगे, मैं कहता कम हूं, काम करके दिखाऊंगा, कितना चैलेंजिंग होगा ये पूरा? कोई चैलेंज नहीं, हम लोगों को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ हम लोगों की आदत है परिश्रम की पराकाष्ठा करने की और हम लोग मेहनत करेंगे और अच्छा गढ़वाल बनाएंगे और मेहनत करके यहाँ लोगों को और समृद्धशाली बनाएंगे। थैंक यू सर। तो अनिल बलूनी अपना नॉमिनेशन करा चुके हैं। अनिल बलूनी का कहना है कि वो संसद में पहुंचकर गढ़वाल के विकास के लिए काम करेंगे, लोगों की समस्याओं को दूर करने का काम करेंगे। कैमरा पर्सन संदीप नेगी के साथ सुनील नौप्रभात, न्यूज 18 पौड़ी। मैम, आज नॉमिनेशन कर दिया है? अब की बार 400 पार ये जय घोष आज आपने हर गली में, हर नुक्कड़ पर, हर नागरिक के मुख से सुना। अनिल बलूनी जी को मैं हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करती हूं। पूर्व हमारे मंत्री, मुख्यमंत्री, सांसद और प्रदेश के भी दिग्गज नेताओं के सानिध्य में, कार्यकर्ताओं के सहयोग से उन्होंने अपना नामांकन भरा। हम उनको शुभकामनाएं देते हैं
कि मोदी जी की जो ऐतिहासिक पुनः जीत होने वाली है उसमें एक कमल का फूल उनकी ओर से भी अर्पित होगा। मैम, इस बार हैट्रिक का इरादा है? मैं इस बात से संतुष्ट हूं कि ये चुनाव देश की जनता मोदी के संग, मोदी के सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए लड़ रही है। न सिर्फ हमारे कार्यकर्ता कर्मठता से पूरी निष्ठा के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन इन चुनाव में वोटर भी एक सहयोगी, मित्र और एक अभिभावक के रूप में हमारे संग है। तो आप थी केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, आप गढ़वाल संसदीय सीट से कैंडिडेट अनिल बलूनी के नॉमिनेशन में यहाँ पर पहुंची थी। जिस तरह से बद्रीनाथ धाम का उसका कहीं स्मृति ईरानी जिंदाबाद, स्मृति ईरानी जिंदाबाद। अब मैं सीधे ले चलता हूं अपने प्रदेश के बहुत ही यशस्वी मुख्यमंत्री। मेरठ से बीजेपी उम्मीदवार अरुण गोविल ने दिल्ली में पार्टी के दिग्गज नेताओं के साथ मुलाकात की। के एक्टर अरुण गोविल को बीजेपी ने मेरठ से उम्मीदवार बनाया है। आज दिल्ली पहुंचकर अरुण गोविल ने बीजेपी संगठन के महामंत्री सुनील बंसल से मुलाकात की और चुनावी रणनीति पर चर्चा की। इस दौरान अरुण गोविल ने कहा कि पीएम मोदी ने इतने विकास कार्य किए हैं। काम तो देखिए इतने हुए हैं कि उनको गिनाया नहीं जा सकता। मतलब इतने काम, जितने काम हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री ने कर दिए हैं इन सालों में, मुझे नहीं लगता अगर उसके आगे एक जीरो भी लगाई जाए तो उतने सालों में वो काम हो पाते। इतना उन्होंने काम कर दिया है। उनकी जो इच्छा है, जो विल पावर है, उनकी जो एनर्जी है, वो आज तक किसी भी नेता में, किसी भी पॉलिटिशियन में देखने को नहीं मिली। और मुझे वो पॉलिटिशियन नजर ही नहीं आते अब तो।